हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले हम एक ट्रिक से बताएंगे ताकि आपको टोटल फार्मूला याद रहे और कहीं को प्रॉब्लम ना हो। और आपको इतना इजी लगेगा कि लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला कुछ है ही नहीं। तो वीडियो के साथ शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, फर्स्ट है मेरा रेसिप्रोकल अपोजिट। रेसिप्रोकल क्या होता है? अपोजिट। ये रेसिप्रोकल अपोजिट फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक ना? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम चतुर्भुज क्या बोलते हैं, षट चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, षटकोण जिसको बोलते हैं, 6 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र। देखिए, तो ऊपर हम क्या लेंगे, साइन लेंगे। इधर क्या लेंगे हम, टेन लेंगे। इधर क्या लेंगे हम, कॉस लेंगे। इसके बाद इधर क्या लेंगे, टेन लेंगे। इधर क्या लेंगे हम, कॉट लेंगे। और इधर क्या लेंगे हम, सेक लेंगे। इधर क्या लेंगे हम, कॉसेक लेंगे। ठीक है, देखिए अब ध्यान से क्या करना है। देखिए, रेसिप्रोकल अपोजिट फार्मूला, बीच में हम क्या करेंगे, वन मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ याद रखने का ट्रिक है। ठीक ना, सिर्फ याद रखने का ट्रिक है। मात्र इस ट्रिक के मेथड से हम टोटल फार्मूला को याद करने के लिए आपको सिखा देंगे और समझने में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, देखिए अब हम क्या बोले, रेसिप्रोकल अपोजिट फार्मूला। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे देखिए, अगर हम साइन इंटू कोसेक करें तो बीच में क्या है, मेरा वन है। देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन। अब देखिए यहाँ से कौन कौन फार्मूला बनेगा। ए में देखिए, इसका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा में, अब रेसिप्रोकल बोला, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोसेक थीटा, है ना, ये रेसिप्रोकल। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। बी में देखिए, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। आ गया मेरा कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल अपोजिट समझ लिए। ये तीनों फॉर्मूला हम इस एक से निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए हम सेकंड में अब जाते हैं। सेकंड में देखिए क्या है मेरा यहाँ पे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या है मेरा, वन है। लिख लेते हैं। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला, एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है मेरा, वन अपॉन सेक थीटा, है ना। कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, रेसिप्रोकल है ना, वन अपॉन सेक थीटा। अब बताओ जी, इस चीज़ को यहाँ से भी निकाल लेते हैं हम बी में। कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, वन अपॉन कॉस थीटा। 6 फॉर्मूले हो गए, समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आराम से निकाल लेंगे हम। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में जाते हैं हम। थर्ड में अब देखिए, थर्ड में हम देखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या है मेरा, वन है। वन है, तो देखिए यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा निकाल सकते हैं। अरे यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, रेसिप्रोकल है मतलब अपोजिट है। टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा कॉट थीटा उसट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और फिर कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। बात समझे, कुछ नहीं करना है। देखिए इससे कितना फॉर्मूला निकल गया, तीन इधर, तीन इधर, तीन इधर, तीन तीन छः तीन नौ। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, अब क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, अब हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण या संपूरक कोण। क्या है मेरा, पूरक कोण या संपूरक कोण। ठीक है, इस बेसिस पे जो भी फॉर्मूला है वो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, कुछ नहीं, बस जैसे बोल रहे हैं हम आपको वैसे ही करना है और कुछ नहीं। क्या लिख दिए, साइन लिख दिए,
ठीक है। यहाँ हम कॉस लिख दिए, जैसे पिछले बार लिखे थे साइन थीटा कोस थीटा या साइन कॉस लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिख दिए हम यहाँ पे, टेन थीटा, क्या लिख दिया यहाँ पे, कोट थीटा, क्या लिख दिया यहाँ पे, सेक थीटा, क्या लिख दिया यहाँ पे, कोसेक थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे का संपूरक है कि नहीं है, बता चुके हैं हम इससे पहले, ये एक दूसरे का संपूरक है, ये भी एक दूसरे का संपूरक है, ठीक है। अब देखिए अब चलिए ये क्या हम लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 90 में थीटा घटाएंगे, यहाँ पे ले ली 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ले 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ले 90 माइनस थीटा, बस कुछ नहीं, फार्मूला हम लिख देंगे, कितना फार्मूला बन रहा है देखते जाइए। यहाँ पे देखिए कौन कौन फार्मूला बन रहा है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या है, पूरक मेरा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख देंगे। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, इसका पूरक देख लीजिए यहाँ पे, साइन थीटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा क्या लिख देंगे, कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा क्या लिख देंगे हम, टेन थीटा। उसका सेक 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे कितना इजी में बता रहे हैं, सेक 90 माइनस थीटा क्या है, पूरा किसका, कोसेक थीटा लिख देंगे हम, क्या है, कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। उधर 6 फॉर्मूला हुआ था, इधर कितना फॉर्मूला है, एक 9 फॉर्मूला हुआ था, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 9 6 15 फॉर्मूला हो गया आपका, एकदम कुछ नहीं। इसको हम क्या कर सकते हैं, षटकोण बना सकते हैं कि नहीं भाई मेरे, देख लो, लो लो, ये जी लो तुम भी, क्या हो गया, बन गया मेरा षटकोण, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला भी बता दिए। अब आइडेंटिटी जो है आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो हम बता रहे हैं अब हमको, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी जब हम जाते हैं, थर्ड है मेरा आइडेंटिटीज, क्या है मेरा, आइडेंटिटीज। तो जो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 जो होता है वो मेरा आइडेंटिटीज होता है। तो कुछ नहीं, बताते हैं आपको ट्रिक, धांसू ट्रिक कैसे आपको निकालना है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए अब क्या करना है। एक षटकोण बना लेते हैं हम, लो बना लिए एकदम बढ़िया से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, षटकोण बना लिए, लो, ठीक है। हम क्या लिखे थे यहाँ पे, साइन लिखे थे, यहाँ क्या लिखे थे, कॉस लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे थे, टेन लिखे थे हम, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पे क्या लिखे थे, कॉट थीटा। इतना तो लिख सकते हैं ना, साइन कॉस, उसका टेन कॉट, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, कॉसेक थीटा, इतना लिख दिया, ठीक है। अब लोग बीच में हम क्या कर दिया मेंशन, वन, ठीक है। अब क्या करते हैं, वन से हम सबको मिला लेते हैं, इसको मिला लिए, इसको मिला लिए, उसका इसको मिला लिए, इसको मिला लिए, ठीक है। उसका इसको मिला लिए, इसको मिला लिए, ठीक है। इतना चीज़ मिला लिए। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको हम ब्लर करते हैं, देखिएगा इतना इजी वे में सब चीज़ समझ आइएगा। तो हम बता रहे हैं ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, टोटल फॉर्मूला आपका रिवीजन हो जाएगा। कहीं भी गए हाथ में भी लिख लिए, इस तरह से बना लिए, आप रिवीजन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फिर बाकी में आप एग्जाम में मिटा दीजिए, कुछ कीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। यह आपका माइंड में छपा हुआ रहेगा। अब देखिए हमको क्या करना है, देखिए इस तरह का साइन लेना है हमको, किस तरह का साइन लेना है, इस तरह का साइन लेना, इस तरह का साइन लेना है। ये मेरा क्या है, मेरा लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, मेरा राइट हो गया। इस तरह का साइन सब में मेंशन करते हैं, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, लेफ्ट, ठीक है। इस तरह का साइन सब में मैंने मेंशन कर दिया है, देख लीजिए। सेम साइन उठा कर रख दिए तीनों जगह पे, लो भाई अब जादू देख लो। पहला फॉर्मूला होता है मेरा
साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए इस एरो के पास क्या है साइन थीटा, इस एरो के पास क्या है कॉस थीटा, नीचे क्या है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे में मेरा दो फार्मूला निकलेगा, दो फार्मूला इससे हम निकालते हैं, एक क्या निकल जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। उसके बाद देखो बी में हम क्या लिखेंगे, बी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर इधर कॉस स्क्वायर थीटा लिए इसमें साइन स्क्वायर थीटा 1 में माइनस होकर के लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको रूट में भी लिख सकते हैं, जैसे हम साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोला हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट सेकेंड में देखो क्या है मेरा, इस एरो के प्यास क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, इस एरो के प्यास क्या है कॉट है, कॉट का स्क्वायर, नीचे क्या है कोसेक, कोसेक का स्क्वायर। चलो भाई 1 का स्क्वायर जो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो गया मेरा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसको लिख लेते हैं फ्रेश होकर के, नहीं तो आप कन्फ्यूज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ से हम निकालते हैं फार्मूला, क्या क्या निकलेगा मेरा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ कॉट थीटा निकलना हो तो रूट कर देना, इतना तो कर ही सकते हो। फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा को घटाएंगे, क्या बचेगा उधर, देख लिए फार्मूला, इसको बोलते हैं फार्मूला याद करने का तरीका। चलिए थर्ड स्टेप हम जाते हैं। थर्ड में आप देखिए, थर्ड में इसको ली, थर्ड में क्या है मेरा ये लेफ्ट पे क्या है मेरा टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हम कर लिए। उसके बाद राइट पे क्या है मेरा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद नीचे क्या है मेरा सेक, सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। लो भाई चलो यहाँ से निकाल लेते हैं इसका, ये मेरा ए फार्मूला हो गया, ये मेरा बी फार्मूला हो गया, सेकंड इसका भी ए बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा में ये 1 माइनस हो जाएगा, और बी में दे जाइए आप क्या लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मात्र देखिए इस वाले मेथड से, इस वाले फिगर से कितना फार्मूला हम बना रहे हैं, फिर आगे भी और फार्मूला बनाएंगे। ये मेरा आइडेंटिटीज फार्मूला बना लिया, इसमें कितना फार्मूला बना 3 3 6 3 9 9 दिन 18 जो 24 फार्मूला आप मात्र इस फिगर को देख करके आप बना सकते हैं। लीजिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब हम चलो भाई फोर्थ में आते हैं हम क्लॉकवाइज फार्मूला। देखो क्लॉकवाइज फार्मूला क्या करेंगे, क्लॉकवाइज फार्मूला में हमको बस ये जानना है, अभी लिख देते हैं फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड। लो भैया देखो अब जादू, फिगर हम बना लेते हैं। चलो बना लिए भाई फिगर। ये क्या है षट चतुर्भुज षटकोण, ठीक है। ये हम लिख लिए साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये मेरा क्या हो गया कॉट थीटा, ये मेरा सेक थीटा, ये मेरा कोसेक थीटा। अब देखो क्लॉकवाइज फॉर्मूला हम जानते हैं घड़ी किस तरह से घूमती है, घड़ी देखो ऐसे ऐसे घूमती है, इस तरह से घड़ी इस तरह से घूमती है, इधर से इधर, मतलब समझे लेफ्ट से राइट की ओर घड़ी इस तरह से घूमती है, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो हम इस तरह का मेंशन फिगर कर लेते हैं घड़ी की दिशा, ठीक है क्लॉकवाइज फॉर्मूला मतलब। अब देखिए हम क्या बोले फर्स्ट इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। अगर हम टेन थीटा लेते हैं
तो टेन थीटा फर्स्ट पे आ गया, तो सेकंड पे क्या है मेरा साइन थीटा, थर्ड पे क्या है मेरा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा मेरा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो भाई ये एक पे हो गया, ये सेकंड पे आ गया, ये थर्ड पे हो गया, तो हम क्या बोले फर्स्ट इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो अब साइन थीटा इक्वल टू निकालते हैं अब हम। साइन थीटा फर्स्ट पे आ गया तो सेकंड पे कौन सा मेरा कॉस थीटा, और थर्ड पे क्या है मेरा कॉट थीटा। इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे इस पे कॉस थीटा पाते हैं हम। कॉस थीटा फर्स्ट पे सेकंड पे कौन सा है कॉट, और थर्ड पे क्या है मेरा कोसेक। इसको हम लिख देते हैं कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। टेन साइन कॉस हो गया, अब देखो टेन साइन कॉस हो गया, टेन साइन कॉस हो गया, अब कॉट कर लेते हैं हम। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, पहले क्या है मेरा फर्स्ट पे कोसेक थीटा, और थर्ड पे सेकंड पे क्या है मेरा सेक थीटा है ना, और फर्स्ट पे क्या है मेरा ये सॉरी फर्स्ट इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड, ये मेरा सेकंड पे ये मेरा थर्ड पे, क्या हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ये आप प्रूफ भी कर सकते हो। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच। इसको कट कर करोगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी तरह लिख रहे हैं, ये प्रूफ जितने फॉर्मूला बताएं सब प्रूफ्ड होगा, ठीक है, सब प्रूफ्ड होगा। चलो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, ठीक है। सो कोसेक थीटा फर्स्ट पे गया, ये सेकंड पे ये थर्ड पे, उसके बाद क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो कितना फॉर्मूला हम बता दिए भाई मेरे, ठीक है। मात्र इस फिगर से, मात्र इस फिगर से देखो कितना चीज़ आ रहा है। फिर आते हैं हम इसमें 6 हो गया, कितना हो गया 30 पे पहुंच गया, अभी और आएगा। लो जी अब आते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज पे। किस पे आते हैं अब हम एंटी क्लॉकवाइज तक तो बता दिए, अब हम आते हैं एंटी क्लॉकवाइज पे, ठीक है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला, देखो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसमें भी हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी इस तरह से घूमती है तो एंटी क्लॉक ये हो गया क्लॉक में, तो एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक इस तरह से होगा, मतलब घड़ी के विपरीत, ठीक है। तो लो भैया उसी तरीके से हमको करना है, लोग बना देते हैं हम फिगर। लो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा कोसेक थीटा। अब देखो क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज करना है ना, तो क्लॉकवाइज कैसे होता है क्लॉकवाइज बताए इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज किधर से होगा इधर से घूम करके इधर की ओर आएगा, ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लो भैया आप समझ लो इसमें क्या करना फर्स्ट इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड, लो पहला फॉर्मूला हम ले लिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट में हम फर्स्ट पे लिए सेकंड पे क्या हो जाएगा मेरा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लो भैया ढासुट पड़ेगा। अब लो सेकंड पे आ गया, सेकंड पे क्या है मेरा ये सॉरी सेकंड फॉर्मूला पे ये हम फर्स्ट लिए सेकंड अपॉन थर्ड ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू एंटी क्लॉक में चलना है हमको, बस यही ध्यान रखना थर्ड साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा अब टेन थीटा फर्स्ट पे है तो ये सेकंड ये थर्ड, यहाँ पर जाएगा टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा 5 सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा 6 कोसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन दो भैया कितना हो गया 36। फिर हम आते हैं और देखो कितना फॉर्मूला बता रहे हैं भाई, ठीक है। लाइक शेयर तो जरूर बनता है, ठीक है।
और सब्सक्राइब तो करना ही है। और नेक्स्ट हम बताते हैं अब हम मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। ठीक है, इसको हम थोड़ा बता देते हैं। मल्टीप्लाई फार्मूला इसको आप घर से करके लाना। मल्टीप्लाई अल्टरनेटिव फार्मूला, बस जिस तरह से उसमें फिगर बना लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई अल्टरनेटिव मतलब क्या? मल्टीप्लाई अल्टरनेटिव का मतलब है, जैसे हम देखो बताते हैं, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी है, तो मल्टीप्लाई अल्टरनेटिव मतलब मल्टीप्लाई अल्टरनेट करके एक के बाद एक करके, अगर ए सी को गुना करे तो क्या हो जाएगा मेरा? ए सी को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा बी इंटू डी। ठीक है, समझे बात को? ठीक है, ए सी इक्वल टू बी। जैसे हम यहाँ पे देखो हम बताते हैं मल्टीप्लाई अल्टरनेटिव, जैसे इसको छोड़ करके गुना करना है, ए इंटू सी कर दिए, बी इंटू डी कर दिए, तो इसके बीच वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, पहला नंबर साइन थीटा इस पे है, ए पे, ये बी पे हो गया मेरा, ये सी पे हो गया, तो ए इंटू सी करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू बीच में क्या है मेरा? कॉस थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। सेकेंड देखो कॉस थीटा है, उसका बाद इंटू कोसेक थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बीच में मेरा कॉट थीटा है, उसको लिख देंगे। यही है मल्टीप्लाई अल्टरनेटिव। मल्टीप्लाई अल्टरनेटिव मतलब कि अल्टरनेट करके हम गुना कर रहे हैं तो बीच वाला हो रहा है मेरा। ठीक है, इंटू कॉट थीटा। उसी तरह कॉट थीटा इंटू सेक थीटा को गुना करेंगे, कोसेक थीटा होगा। उसी तरह कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा को गुना करेंगे, सेक थीटा होगा। इसी तरह देखो कितना कितना नया फॉर्मूला जनरेट करके लाए भाई। सेक थीटा इंटू साइन थीटा को गुना करेंगे, टेन थीटा होगा 6। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉस थीटा को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा? साइन थीटा। अब बोलोगे कि कैसे वो प्रूव कर दीजिए, तो देखो टेन थीटा क्या होता है मेरा? पी बाई बी इंटू कॉस थीटा क्या होता है मेरा? बी बाई एच। साइन थीटा क्या होता है मेरा? पी बाई एच। बी बी कैंसिल हो गया, पी बटे एच इक्वल टू पी बाई एच। सब फॉर्मूला प्रूव्ड होगा मेरे भाई। ठीक है, सब फॉर्मूला प्रूव्ड होगा। कितना ढांसू ट्रिक बताएं, जितना फॉर्मूला है सब प्रूव्ड होगा। कितना फॉर्मूला बता दिए। चलो और हम आते हैं, एक चीज़ और बताते हैं। पंडित बद्री प्रसाद वाला आपको रिवीजन हो जाएगा, एक ही लेक्चर में टोटल हो जाएगा। जैसे आप देखो वो आप समझ गए टोटल फॉर्मूला। एक और देखो आप, ये तो सब जान रहे होगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। क्या तोले? चांदी सोना चांदी। तो ये क्या हो गया? इस मेरा साइन हो गया। साइन के नीचे क्या है मेरा? पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? पी बटे एच। पी बटे एच किसको बोलते हैं? लंब बटे कर्ण को। इतना समझ में आ रहा है ना? पी मेरा क्या होता है? लंब, एच मेरा कर्ण, बी क्या होता है? आधार। पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस, बी बेस। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है मेरा? बी बाई एच। देखो उसका टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है मेरा? पी बटे बी। साइन कॉस टेन, उसका कितना हो जाएगा मेरा? उसका नीचे ये क्या है मेरा? कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है मेरा? नीचे से बी बटे पी। देख रहे भाई, साइन कॉस टेन कॉट, उसका सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? एच बटे बी। ठीक है, अब देखो क्या बचा मेरा? कोसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा? एच बटे पी। आ गया समझ में? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले क्या तोले? सोना चांदी तोले। ठीक है, इतना तो सबको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा लगा तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आगे नेक्स्ट वीडियो हम बनाते रहेंगे, ढांसू सब ट्रिक बताते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय, हैव ए ग्रेट डे टू यू। बाय, थैंक यू।